हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है ये रहेगा ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल को लेकर, ठीक है, जिसमें कि हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो होगा अफवाह तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने 4 to 5 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, साथ साथ उनके फैक्ट भी करेंगे, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना रहे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हमारी टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट की वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कृष्णा नदी पर जो अलमट्टी बांध है वो स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अलमट्टी बांध है ये क्या है, एक बहुउद्देशीय योजना है और इससे प्राप्त जल का जो यूज़ है वो जल विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली और सिंचाई हेतु किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वार नदियों में प्रवेश करती है तथा ज्वारीय वृत्ति बनती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में क्या है, उच्च ज्वार आते हैं, तो ये हमारा रोंग रहेगा। हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ये भी करेक्ट है। जब कोई खाड़ी खुले सागर से संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ी होती है तब वहाँ पर ज्वारीय धाराएँ आती हैं, तो ये भी करेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट रहेगा क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा था। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन की बात हुई है तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा कि जिस खाड़ी का अग्रभाग, ठीक है, अगला भाग संकीर्ण और पिछला भाग चौड़ा होता है वहाँ निम्न ज्वार आता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, निम्न ज्वार आता है, ना कि उच्च ज्वार आता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर रहा। और अगर उच्च ज्वार की बात करें कि उच्च ज्वार कब आता है, तो जब अग्रभाग चौड़ा और पिछला भाग संकीर्ण होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या है, उच्च ज्वार आता है। तो यही आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, नर्मदा नदी, महानदी, दामोदर नदी, एक फोर्थ भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तापी नदी। ठीक है, तापी नदी। तो फ्रेंड्स, जो अमरकंटक है उससे क्या है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के यानी कि एमपी के अमरकंटक पठार के पूर्व में 1057, ठीक है, 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करें दामोदर नदी की, ठीक है, जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से, और जो महानदी है ये कहाँ से, बस्तर पठार से, और जो तापी नदी है ये सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो हमने साथ साथ इन नदियों के बारे में भी देखा। ठीक है, फिर से आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और दामोदर नदी कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। महानदी पूछे तो बस्तर पठार से, और तापी पूछे तो सतपुड़ा नदियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी, तो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा इसलिए है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, देखिए जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो एक रिफ्ट घाटी में बहती है, और यह रिफ्ट किसी बहुत ही जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया से बनी होती है। ठीक है, जिस प्रक्रिया के तहत पृथ्वी की जो सतह है या तो वो ऊंची हुई होती है या फिर वो नीचे हुई होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा गोदावरी संधि से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो चुनना है आपको, ठीक है। गोदावरी का पानी 124 किलोमीटर की दूरी तय कर कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में पहुंचता है, ये आपका करेक्ट रहेगा। इस संधि के तहत कृष्णा नदी से 80 टीएमसी पानी गोदावरी में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये आपका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप फिफ्थ आंसर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका क्या है, केवल एक, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन है, देखिए ये दामोदर जो नदी है उसके संदर्भ में पूछा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। झारखंड में यह नदी तो समतल भूमि से होकर गुजरती है, लेकिन बंगाल में से पहाड़ी और खाई नुमा स्थलों से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, दामोदर नदी झारखंड प्रदेश के लोहारदगा और लातेहार जिले के समीप पर बसे बोदा पहाड़ के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से कुछ पहले गंगा नदी में हुगली के पास मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट रहेगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1952 में की गई थी, ये गलत है, ठीक है। देखते हैं इसके, तो हमारा जो है राइट आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि सेकंड इसमें सही है। बाकी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, दामोदर नदी के उद्गम स्थल लोहारदगा और लातेदार जिले के जो पास जो है चूल्हा पानी नामक स्थान है, ठीक है। और अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो इस नदी को क्या है, बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि झारखंड में तो यह नदी पहाड़ी और खाई नुमा स्थलों से होकर गुजरती है, लेकिन बंगाल में से समतल भूमि से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन था इसी वजह से रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो जो सिचुएशन दी जाती है या ऐसे बनती है तो क्या होता है, ऐसे में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो झारखंड को तो खास नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इस स्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिक मेघनाथ शाह, ठीक है, कौन, मेघनाथ शाह, मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ जो साहा है कि उसकी पहल पर अमेरिका की टेनेंसी वैली, अमेरिका की टेनेंसी वैली है जो टेनेंसी वैली अथॉरिटी है जो उसकी तर्ज पर क्या है, दामोदर घाटी की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी, ठीक है, 1948, जो कि ऑप्शन में हमें 1952 दिया था, इस वजह से ये हमारा गलत आंसर था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओनली ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, किसमें से नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल, ठीक है। नेपाल से होकर नहीं बहती है, भारत से भी बहती है, बांग्लादेश से बहती है और चीन से बहती है, ठीक है, लेकिन नेपाल से होकर नहीं बहती है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में, ठीक है, तिब्बत के साउथ में जो मानसरोवर के निकट एक स्थान है, ठीक है, क्या है, चेमा युंग दुंग, ठीक है, जो स्थान है इसके यहाँ पर क्या है, इससे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। और ये जो नदी है ये क्या है, नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इसमें क्या है 2900 किलोमीटर की लंबाई से बहती है, ठीक है। तो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा नेपाल से ये नहीं बहती है, बाकी भारत, बांग्लादेश और चीन से बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे नहीं पूछा है, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुंच गई हैं, ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट रहेगा। हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है, अतः शीतकाल में वे सूखी हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा रॉन्ग रहेगा।
हिमालय नदियाँ अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती है। ये भी करेक्ट आंसर है और सभी का बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, गलत है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए हिमालय नदियाँ जो है वो 7 वाहिनी होती है, उनको 7 वाहिनी बोला जाता है और उनमें क्या है पूरा साल पानी भरा रहता है। ठीक है, मतलब पूरा साल ही वो सूखती नहीं है, पानी भरा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो बताई गई हैं वो परिपक्वता तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि जो हिमालय नदियाँ हैं, ठीक है, वो पर्वतीय क्षेत्र में क्या है युवावस्था, ऐसे आपको अवस्था दी गई होगी, ऐसा पूछा जाएगा। और जो मैदानी भाग में क्या है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, और डेल्टाई क्षेत्रों में वृद्धावस्था इसके अपर्दन चक्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान है वो राज्य जो है नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भारत के मध्य भाग में पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है ये क्या है, ये आपके गुजरात की एक प्रमुख नदी भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनके भाग में है, लेकिन राजस्थान के भाग में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी कि गोदावरी। ठीक है, देखिए क्या है, जो गोदावरी नदी है इसका निकास जो है बेसिन, जिसका निकास बेसिन है वो सबसे ऊंचा है। यह पश्चिम घाट के त्रिम्बक पर्वत से निकलती है। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किसको, गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बात करें अगर इसकी लंबाई की तो वो होती है 1450 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो सभी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें इसका आंसर जो था राजस्थान था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान ही होगा। जो राजस्थान है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और बात करें कि कहाँ पर है और कितना है, तो इस नदी घाटी का 87% भाग जो है वो कहाँ पर है, एमपी में, और बाकी का जितना भी भाग है वो कहाँ पर है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने गुजरात का पढ़ा था साथ ही इसके, तो आपको सभी के सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो नहीं गिरती है उसका आपको बताना है। ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो जो उसका उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, एमपी के बैतूल में। ठीक है, एमपी के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास है। ठीक है, कहाँ पर है, मुल्ताई। इतना वैसे डीप नहीं पूछता है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, मुल्ताई नगर के पास है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए क्या है, यह नदी महाराष्ट्र के जलगांव, ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव के पठार को क्या है पार करते हुए सूरत होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ताप्ती नदी। ठीक है, जो ताप्ती नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन है कोसी नदी, कमला नदी, बागमती नदी या फिर गंडक नदी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए फ्रेंड, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5 यानी कि इनमें से कोई नहीं।
देखिए जो बिहार देश के पूर्वी भाग में, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ पर स्थित है, तो ये देश के कहाँ पर है, पूर्वी भाग में, ठीक है, इंडिया के पूर्व में स्थित है, और उत्तर में हिमालय है, ठीक है, दक्षिण में क्या है, पठार से घिरा हुआ है, जो यहाँ बहने वाली पूरी नदी का स्रोत है। देखिए भौगोलिक स्थिति के कारण क्या है कि बिहार का जो प्रवाही पैटर्न है वो ट्रेलिस और वृक्ष के समान है, ठीक है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा नदियाँ, ये जो जिन नदियों का जो समूह है ये कहाँ पर है, ये नेपाल में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इनमें से, इसलिए यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, वो ही उन्हीं का नाम दिया गया है। दूसरा, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, लेकिन सीक्वेंस कैसा, जो कि आपका पश्चिम से पूर्व यानी ईस्ट टू वेस्ट की ओर इसका सीक्वेंस बनता है, ठीक है, वो आपको बताना है, उस सीक्वेंस से आपको इन नदियों को बताना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ देखें तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा एंड देन केन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगर यमुना नदी की, तो ये खुद क्या है, प्रयागराज, जो कि कहाँ, मतलब जो जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, ठीक है, उसमें गंगा से मिलती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सिंध, बेतवा, धसान, ये सभी जितनी भी नदियाँ हैं, केन, ठीक है, ये नदियाँ क्या है, यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों में से आपसे किसी भी नदी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक नदी दी जा सकती है और साथ में कोई अदर नदियाँ दी जा सकती है, और उनमें से पूछा जा सकता है कि बताइए यमुना नदी की सहायक नदी में से कौन सी एक है, ठीक है। तो आपको सभी ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से नाम देखते हैं, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सिंध, बेतवा, धसान और केन, ठीक है, ये क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापना करने का अनुक्रम सही क्या होगा, ठीक है, कैसे बताना है, नॉर्थ टू साउथ बताना है, ठीक है। तो इसका भी हम करेक्ट आंसर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जो ये करेक्ट आंसर रहेगा, अगर हम नॉर्थ टू साउथ की दिशा में नदियों का क्रम देखें तो सही क्रम क्या होगा, पहले आएगी किशन गंगा, देन गंगा, फिर वेन गंगा और लास्ट में पेन गंगा, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा। देखिए जो मध्य जम्मू और कश्मीर है उसमें क्या है, किशन गंगा को, किसको, किशन गंगा को क्या है, नीलम नदी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें गंगा नदी की, तो ये नदी कहाँ से है, ये गंगा नदी आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल आदि में ये बहती है। बात करें अगर वेनगंगा की, तो वेनगंगा जो है ये एमपी के कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण ढालों से निकलती है, और यह क्षेत्र क्या है, सिवनी ज़िले के मुंडारा गांव से 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर बात करें पेनगंगा की, तो ये कहाँ है, ये आपकी महाराष्ट्र की नदी है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है, ठीक है, यमुना, दामोदर, सोन, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर महानदी, ठीक है फ्रेंड्स, महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की जो दामोदर नदी है, इनमें से क्या है, जो निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, निम्नवर्ती कटाव के कारण क्या है, जो दामोदर नदी है ये पूर्व की ओर एक रिफ्ट घाटी में बहती है, ठीक है, और निम्नवर्ती कटाव भूपर्पटी से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकेश्वर परियोजना जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है, ठीक है। ओंकेश्वर जो परियोजना है तो ये रिलेटेड है आपकी ऑप्शन फोर्थ, यानी कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ये आपका एक टाइप का होमवर्क रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है,
गोवा राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, ऑप्शन है मंजीरा, यरलम, जुआरी या फिर मांडोवी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जोवारी और मांडोवी जो है ये गोवा राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नर्मदा घाटी की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? वायु उद्गम, ज्वालामुखी उद्गम, हिमानी उद्गम या फिर संरचनात्मक उद्गम। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संरचनात्मक उद्गम। ठीक है, ये इसकी क्या है? अभिलाक्षणिक विशेषता है। जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी जो है ये क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, शायद हम पीछे अभी कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम इसका आंसर करेंगे। जो इसका आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि नेपाल। ठीक है, नेपाल से होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसका सीक्वेंस बताना है हमें, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। तो फ्रेंड्स इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती। ये इसका सीक्वेंस है पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ भी हैं। 23rd क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सी नदी महाराष्ट्र में अद्भुत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? ठीक है, तो वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो फिर जिसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में अद्भुत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो ये नदी क्या है? दक्षिण भारत की एक इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, इसका उद्गम क्या है? महाराष्ट्र राज्य के क्या है? महाबलेश्वर के समीप एक पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। ठीक है, जो कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में, पूर्वी भारत में, गंगा के मैदान में या फिर सिंधु मैदान में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में जो है सतही जल संसाधन उच्चतर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो क्या है? वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये और किस साइड प्रभावित होती है? ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज या फिर सिंधु। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये गंगा जो है ये गलत टाइप हुआ है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। आप ऑप्शंस में लिख सकते हो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जितने भी आपको दिए गए हैं ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो जो ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी है और सिंधु भी है। ठीक है, मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है, जैसे कि क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। और ये क्या है? 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके जो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में क्या है? कैलाश पर्वत है। और अगर बात करें पश्चिम में, तो वहाँ पर क्या है? राक्षस ताल है। ठीक है, भारत में प्रवाहित होने वाली जो ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु नदियाँ हैं, जो इनका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि जोग प्रपात। ठीक है, आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला है कि जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग प्रपात है। हमारी जो लास्ट वीडियोज़ रही हैं, ठीक है, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था डायरेक्ट। तो ये जोग प्रपात जो है ये किस नदी पर है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर शरावती। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शरावती। ठीक है, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार जो चौड़ाई की अकॉर्डिंग देखें हम, तो भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात वो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, जो कि है जोग प्रपात। ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 253 मीटर। ठीक है,
253 मीटर क्या है इसकी हाइट है। और आयतन की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में मैसूर के आयतन की दृष्टि से बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो कर्नाटक में मैसूर का जो कावेरी नदी है उस पर स्थित शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो ऊंचा है, ठीक है, किसकी आयतन की दृष्टि से, जिसकी हाइट कितनी रहेगी 98 मीटर, ठीक है, 98 मीटर उसकी हाइट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता है वो कितनी है। तो ऑप्शंस देखते हैं 40,000 क्यूसेक, 75,000 क्यूसेक, 35,000 क्यूसेक या फिर 70,000 क्यूसेक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 40,000 क्यूसेक जो है ये फरक्का नहर की क्या है, जल वहन क्षमता है, ठीक है। अगर बात करें इस बैराज की, फरक्का नहर के बैराज की, तो ये कितनी है, इसकी जो ये कितना लंबा है, ये है 2245 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसे गंगा नदी पर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो फरक्का बैराज है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये कहाँ पर बना हुआ है, गंगा नदी पर। 29 क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। आरोही पूछा है, आरोही होता है, सॉरी अवरोही पूछा है। आरोही तो होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ना, ठीक है। और अगर हम अवरोही पूछें तो ये तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी लिटिल बट कन्फ्यूजन रहती है, तो क्या है ये नीचे की तरफ यानी कि घटता हुआ, ठीक है। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है लंबाई के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है, मतलब सबसे पहले सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे पूछा हुआ, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो फिर इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए, जो सबसे लंबी नदी है इन नदियों में, ठीक है, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर तापी और फिर सबसे छोटी महानदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, वो होगी 1495, ठीक है, सॉरी 95 नहीं है, ये है आपकी 65, ठीक है। और अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा है 1312, ठीक है। अगर बात करें महानदी की तो वो कितनी है 858, और अगर तापी की बात करें तो वो कितनी है 724, ठीक है। तो ये इनकी हाइट है, सॉरी लंबाई है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कई बार आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट लंबाई भी पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ये करेक्ट है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये भी करेक्ट है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, ये भी करेक्ट है। कावेरी नदी का उद्गम है यहाँ पर, ठीक है, उद्गम नहीं है, उद्गम है, चलो ठीक है, उद्भव लगा लीजिए, वो भी सेम है। उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये है क्या है, हमारा जो लास्ट का डी है यही हमारा गलत होगा, क्योंकि जो कावेरी नदी का उद्गम है वो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के कुर्ग, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियों से निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो, हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आज के सेशन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि अपवाह तंत्र से 30 क्वेश्चन किए हैं, जो कि हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड 4 to 5 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे इन फ्यूचर जितनी भी मैं वीडियोज़ डालूँ, कोई भी नोटिफिकेशन की वीडियो डालूँ या फिर कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।